नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बात मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि क्या अपने पूर्वजों के निमित्त गया करने के बाद भी श्राद्ध करनी चाहिए। लोगों ने मेरे से प्रश्न किया तो मैंने विचार किया क्यों न मैं वीडियो के माध्यम से ये जानकारी सभी को देना चाहता हूँ, मैं दूँ, ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो अब बात यहाँ पर खड़ी होती है कि अगर हमारे पूर्वज जो परलोक में हैं या नरक में हैं, स्वर्ग में हैं, पितरलोक में हैं, देवता बन गए हैं, तो हमें तो पता नहीं होता है कि वो किस लोक में हैं और वहाँ पर उनकी क्या स्थिति है, उनको सुख मिल रहा है या उनको दुख मिल रहा है। लेकिन हम पुत्र होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें जिससे कि उनका उद्धार हो। जैसे बहुत सी ऐसी मान्यता है कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति ख़त्म हो गए हैं तो 3 साल यानी तीसरे साल उनको पितरों में मिलाया जाता है। 3 साल तक ना हम गया कर सकते हैं और ना ही उनका हम श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरे साल जब वो पितरों में मिलाए जाते हैं तब हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं और तभी हम लोग उनके लिए गया की प्लानिंग करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का विचार है कि हम गया करके आए हैं, अब हमें जल देने की क्या आवश्यकता है, अब हम किसको जल दें। तो देखिए, बात यहाँ पर एक आ रही है, आपने विधिवत अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया में जाकर के पिंडदान किया और आपने उनकी गया कर दी। गया करने के बाद में वो जिस दुर्गति को प्राप्त हो रहे होते हैं उससे वो निकल करके और अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। या तो उनका अच्छा जन्म मिल जाता है, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं यानी मनुष्य योनि में चले जाते हैं, अथवा वो देवता योनि में चले जाते हैं, अथवा वो पितर बन जाते हैं। पितर लोग देवता लोग से ऊपर है। और ये आप विश्वास मानिए कि हमें देवता कुछ नहीं देते हैं, हमें जो भी देते हैं हमारे पितर ही हमको देते हैं। हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारी सिफारिश लेकर के वो पितरों के पास जाते हैं और तब पितर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो भी ऐश्वर्यता और वैभव प्राप्त होता है वो पितरों की कृपा प्रसाद से ही मिलता है। तो मैं एक बात कह रहा था कि क्या गया करने के बाद जल देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर गया करने के बाद भी श्राद्ध करते हैं तो कोई गलत नहीं है। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपको जल तो अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें सनत कुमार आदि ऋषि आते हैं, उसमें देवता आते हैं और उसमें भीष्म पितामह आते हैं और मृत्यु यमराज आदि इनके लिए भी जो जल दान दिया जाता है ये सभी को मिलता है। इसलिए गया करने के बाद भी जल देना चाहिए जिससे कि इन सभी आत्माओं को, इन सभी लोगों की तृप्ति होती है। उसमें देवता आदि भी आते हैं और उसमें सारे नाग और भूत प्रेत और ऋषि मुनि सनत कुमार आदि सभी उसमें आते हैं। जब हम जल प्रदान करते हैं तो ऐसे में उन सभी की आत्मा को शांति होती है और सभी लोग मिल करके हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो जल प्रदान करता है। इसलिए गया करने के बाद भी जल का महत्व बताया गया है कि पितर पक्षों में जल अवश्य ही देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने पूर्वजों के निमित्त किए गए कार्य पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, वो चाहे जिस योनि में हो। जैसे आप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अगर गाय का दान करते हैं तो देखिए, गाय की विशेषता ये है कि जिस गाय को आप दान कर रहे हैं वो मरी गिरी सी ना हो, बूढ़ी ना हो, ऐसा ना हो कि दूध नहीं दे रही है और बिल्कुल बूढ़ी है, ऐसी गाय का दान करना व्यर्थ है। जब आप किसी ब्राह्मण को, देखिए गाय अगर दान करे तो किसी ब्राह्मण को ही दान करें। ऐसा ब्राह्मण ना हो जो मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो, सात्विक ब्राह्मण हो। मंदिर के पुजारी वगैरह भी हो सकते हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग भी हो सकते हैं और जो घाट पर काम कराने वाले हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े स्तर की पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोग भी उस गाय के दान लेने के अधिकारी हैं। लेकिन जब गाय दान में दे तो गाय को पूंछ पकड़ करके गाय का दान करें। और जब गाय दान दे तो याद रखिएगा, गाय
कि दान के बाद में दक्षिणा अवश्य दे। बिना दक्षिणा की जो दान दिया जाता है वो दान व्यक्ति का व्यर्थ हो जाता है, इसलिए दान के बाद दक्षिणा बहुत ज़रूरी है। तो एक तो दक्षिणा भी साथ में दे, और दूसरी बात गाय की पूंछ पकड़ करके गाय का दान करे। जो अपने पितरों के निमित्त गाय का दान करता है, यानी अपने पिता और नाना बाबा माता के मृत्यु की तिथि में जो दान करता है, या जो श्राद्धों के समय, जैसे ये पितृपक्ष आ रहे हैं, इस समय इनके निमित्त जो दान करता है तो वो पितरों को उसका फल प्राप्त होता है। और अगर पितर नरक लोक में हैं तो देखिए, एक हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम नरक लोक से बचें। और नरक में जो वैतरणी नदी है, जो सबसे भयावह नदी है, जो कष्टों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस नदी को सहज में ही ये गाय उसको पार करा देती है। तो जो व्यक्ति अपने निमित्त करता है तो मरने के बाद उसके लिए तो फलकारी होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त गाय का दान करता है तो उन पूर्वजों को भी वो नदी पार करने में गाय वहाँ पर पहुँच जाती है, और उस व्यक्ति को अपनी पूँछ को पकड़ा करके उस नदी को सहज में ही पार करा देती है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि हमारे पूर्वज जो या तो प्रेत योनि में हैं, भूत योनि में हैं, या मनुष्य योनि में चले गए हैं, देवता आदि किसी योनि में हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कैसे क्या करें। देखिए, ऐसा है कि जो आप उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, जो आप उनके लिए जल आदि देते हैं, वो तो जिस योनि में होते हैं उसी योनि में उसी के अनुसार उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर वो मनुष्य योनि में है तो धन आदि के रूप में उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है, अनायास ही शुभ कर्म हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा भाग्योदय हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आप जहाँ से आए हैं तो आपके परिवार वाले, पिछले जन्म के परिवार वाले आपके निमित्त जरूर कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, जिसके कारण इस जीवन में आपको अचानक फल की प्राप्ति हो रही है। तो जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी दान पुण्य करता है वो उस रूप में उस जीव को प्राप्त होता है, और इसके बाद में अगर कोई अधोगति में है तो उसकी सदगति हो जाती है। और दूसरी बात, अपने को भी बड़ा आत्मबल प्राप्त होता है और बड़ी प्रसन्नता होती है। और एक बात और है, जो पितरों के निमित्त अच्छे कर्म करता है, अपने पितरों की उद्धार के लिए अच्छे कर्म करता है, तो आकाश में बैठे हुए जो देवताओं से ऊपर लोग हैं, पितर लोग, यद्यपि 9 पितर हैं, मुख्य 9 पितर ही होते हैं, तो वो जो पितर लोग में अन्य पितर लोग जो वहाँ पर हैं, वो सब एक साथ मिल करके आशीर्वाद देते हैं, और कई पीढ़ियों को वो व्यक्ति तार देता है। कई संख्या में भी पूर्वज हो सकते हैं जो हमारे कई पीढ़ियों के पड़े हुए हैं, जिनका उद्धार नहीं हो रहा है, तो कहो एक व्यक्ति, घर का एक व्यक्ति उन सभी का उद्धार कर दे। बहुत बड़ा परिवार होता है, अपना पूर्वज है, और उस खानदान परिवार के जितने भी लोग हैं, तो एक व्यक्ति भी उस खानदान परिवार का सभी का उद्धार कर सकता है, वो उनके निमित्त जो भी दान पुण्य करता है। और स्वयं के लिए तो अच्छा होता ही है। अब देखिए, मान लीजिए आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप गया जाएं, वैसे तो गया में जाकर के जीव का उद्धार हो जाता है, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तब तो भी भागवत जी का पाठ है, भागवत जी का आप पाठ कराएं, भागवत जी कराएं, तो उससे भी उन जीवों का जो गया में जाने पर भी जिनका उद्धार नहीं हो रहा है, वो इतने पापी हैं, तो भागवत जी के माध्यम से उनका भी उद्धार हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो प्रेतों का भी उद्धार कर देती है, उन जीवों की सदगति कर देती है। लेकिन अगर आप इतने भी करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको घरेलू उपाय थोड़े से बता देते हैं। जैसे गाय का दान मैंने बताया, इसके अलावा आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। आपने पूर्वजों के निमित्त एकादशी का व्रत करें, और आप 1 वर्ष की एकादशी कर सकते हैं। 1 महीने में 2 बार आती है, तो दोनों एकादशी का आप व्रत करें। उस दिन आप
मीठी वस्तु आदि ले करके किसी को दान करें, किसी को भोजन कराएं, किसी को दें। और एक बात और विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जब एकादशी का व्रत करें तो उसमें जो भी आप बनावें, मीठा नमकीन वगैरह जो भी है, तो 3 को अवश्य दें। एक हिस्सा सबसे पहले गाय को, दूसरा कुत्ते को और तीसरा कौवा को। ये तीनों को जरूर प्रदान करें जब जब आप एकादशी का व्रत करें, या आप अपने पितर पक्षों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं या उनके लिए जल दे रहे हैं, तो इन तीनों का अवश्य ही हिस्सा निकालें। ये पितरलोक में या जो अन्य जीव अन्य लोक में या अन्य जगह जो हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं जिस योनि में, उनको ये बहुत लाभ प्रदान करते हैं और उनको अमृत के समान शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए गाय, कुत्ता और कौवा, इन 3 को भी निश्चय करके एक एक हिस्सा प्रदान करें। और उनके निमित्त जो भी किया जाए, जो पूर्वजों के निमित्त किया जाता है, अगर उसमें मान लीजिए कुछ त्रुटि हो गई, आपसे कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ त्रुटि हो गई है, तो वो त्रुटि आप भगवान से क्षमा मांगते हुए उनके निमित्त दे रहे हैं। देखिए, परोपकार कर रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। दूसरे का हित करने के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण करने के लिए आप जो ये कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाती है, तो परमात्मा उसे अवश्य ही क्षमा करता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि गया करने के बाद भी अगर हो सके तो श्राद्ध करे। अगर वो श्राद्ध नहीं कर पा रहा है तो जल तो अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माओं की, देवताओं आदि की, ऋषियों आदि की तृप्ति हो और स्वयं के लिए भी कल्याणकारी हो। तो मित्रों, मैं बस इस बात को लेकर के यही बता रहा था कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जो हमारी मन में उनके प्रति भाव है, उस प्रेम से, उस भाव से अगर हम उनके निमित्त कुछ करते हैं तो वो उनका तो कल्याण होता ही है और उसके बदले में हमारे पूरे परिवार का कल्याण होता है, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, जो कि हमारे संतानों के लिए बहुत लाभकारी है। एक बात और बता दें, जिनकी कोई संतान ना हो रही हो, वो अपने यहाँ श्राद्ध करें, और श्राद्ध करने के बाद उसमें 3 पिंडे निकाले जाते हैं। 3 पिंड निकाले जाते हैं, एक परवाजा का, एक बाबा का और एक पिता का। जिनके पिता नहीं हैं, वो अपने 3 लोगों का जब पिंडदान करते हैं, तो जो बीच का पिंड है यानी बाबा का, उस पिंड को लेकर के जो अपनी पत्नी को खिलाता है, तो उसको निश्चित ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि श्राद्ध कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, और जल का दान देना भी बहुत ही लाभकारी है। इसलिए साथियों, आप लोग इसको कर्म ना छोड़ें। गया करने के बाद भी आप अपने पितरों के निमित्त जल प्रदान करते रहें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि कभी ऐसी गलती ना करना कि गाय को दान करने की जगह आप पैसा दान कर दें, कि हम गाय के निमित्त पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। और एक बात और देखना, जिस व्यक्ति को, जिस ब्राह्मण को आप गाय दे रहे हैं, उससे आप यहाँ करा लीजिए कि आप गाय बेचेंगे नहीं। अगर वो लेने के बाद में तत्काल गाय बेच देता है, तो आप भी नरक में जाएंगे, वो भी नरक में जाएगा। ऐसा प्रमाण है पुराणों में। इसलिए आप पहले हाँ करा लें कि आप गाय बेचेंगे नहीं। ऐसे ब्राह्मण को आप गाय का दान करें, तो वो गाय आपके लिए और आपके पूर्वजों के लिए बहुत कल्याणकारी होगी, और आपको बहुत सा उसका पुण्य प्राप्त होगा। बस
इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार।